कल्पना कीजिए, एक ऐसा भविष्य जहां मशीनें इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान होंगी, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी मिलकर हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल देंगे, जहां इंसान और मशीन की सीमाएं मिट जाएंगी और हम एक नई वास्तविकता में प्रवेश करेंगे। रे कुर्ज़वेल की किताब द सिंगुलैरिटी इज नियर इसी भविष्य की कहानी है। यह किताब हमें बताती है कि तकनीकी विकास रैखिक, लिनियर नहीं है, बल्कि घातीय, एक्सपोनेंशियल है। यानी हर साल, हर दशक तकनीक पहले से कहीं तेजी से आगे बढ़ रही है, और यही तेजी हमें उस बिंदु तक ले जाएगी जिसे कुर्ज़वेल सिंगुलैरिटी कहते हैं। एक ऐसा क्षण जब मशीनें इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान होंगी और हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। यह किताब केवल विज्ञान की बात नहीं करती, बल्कि यह हमारी जिंदगी, हमारी सोच और हमारे भविष्य की दिशा तय करती है। यह हमें चुनौती देती है कि हम इस बदलाव को समझें, उसे अपनाएं और उसके लिए तैयार रहें। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे तकनीक हमारी दुनिया को बदल रही है और कैसे द सिंगुलैरिटी इज नियर हमें उस भविष्य की झलक दिखाती है जो अब बहुत दूर नहीं है। रे कुर्ज़वेल इस किताब के पहले हिस्से में हमें यह समझाते हैं कि तकनीकी विकास कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता। यह रैखिक नहीं, बल्कि घातीय होता है। यानी हर साल और हर दशक तकनीक पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि इंसान ने हजारों साल तक बहुत धीमी गति से प्रगति की। पहिए का आविष्कार, आग की खोज और खेती की शुरुआत जैसी घटनाएं सदियों में घटित हुईं। लेकिन पिछले कुछ 100 सालों में विज्ञान और तकनीक ने इतनी तेजी से छलांग लगाई है कि हमारी दुनिया पूरी तरह बदल गई। कुर्ज़वेल कहते हैं कि यही तेजी हमें उस भविष्य की ओर ले जा रही है जिसे वह सिंगुलैरिटी कहते हैं, और इसे वह लॉ ऑफ एक्सेलरेटिंग रिटर्न्स नाम देते हैं। यानी जितनी तेजी से तकनीक बढ़ती है, उतनी ही तेजी से वह और आगे बढ़ने लगती है। कंप्यूटिंग पावर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो हर 18 से 24 महीने में दोगुनी हो रही है। 1960 के दशक में जो कंप्यूटर पूरे कमरे जितना बड़ा होता था, आज वही शक्ति हमारे जेब में रखे स्मार्टफोन में है। और 1970 में जो काम सुपर कंप्यूटर करते थे, आज वही काम एक साधारण लैपटॉप कर सकता है। कुर्ज़वेल बताते हैं कि यह वृद्धि केवल कंप्यूटर तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी ऑल मिलकर एक ऐसी गति से आगे बढ़ रहे हैं जो हमारी कल्पना से भी परे है। इंसान का दिमाग अक्सर रैखिक सोचता है और मानता है कि चीजें धीरे धीरे बदलेंगी, लेकिन तकनीक हमें बार बार चौंकाती है। जो बदलाव हमें लगता है कि 50 साल में होगा, वह कभी कभी केवल 10 साल में हो जाता है। कुर्ज़वेल का संदेश साफ है कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वह हर दिन बदल रही है, और यह बदलाव हमारी सोच से कहीं ज्यादा तेज है। और अगर हम इस घातीय वृद्धि को समझ लें तो हम आने वाले भविष्य के लिए तैयार हो सकते हैं। यही है इस किताब का पहला सबक। तकनीक की गति को पहचानो, उसकी शक्ति को समझो और आने वाले कल के लिए खुद को तैयार करो। कल्पना कीजिए, एक इंसान अस्पताल के बिस्तर पर लेटा है, उसका शरीर बीमारियों से जूझ रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि इलाज मुश्किल है, लेकिन अचानक उसके शरीर में नैनोबॉट्स प्रवेश करते हैं जो उसकी कोशिकाओं को ठीक करने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। यह कोई विज्ञान फंतासी नहीं, बल्कि वह भविष्य है जिसे रे कुर्ज़वेल इंटेलिजेंस एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। कुर्ज़वेल बताते हैं कि आने वाले समय में इंसान और मशीन की सीमाएं मिट जाएंगी। हमारा दिमाग सीधे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ सकेगा। सोचिए, आपके विचार मशीनों की गति से चलेंगे, आपकी यादें कभी मिटेंगी नहीं, और आपका ज्ञान असीमित होगा। नैनो टेक्नोलॉजी हमारे शरीर को बीमारियों से बचाएगी, बायोटेक्नोलॉजी हमारे जीन को एडिट करेगी, और एआई हमारी सोच को तेज बनाएगी। यह मिलन हमें नई क्षमताएं देगा। हम न केवल बीमारियों से लड़ पाएंगे, बल्कि अपनी चेतना को मशीनों में सुरक्षित भी रख पाएंगे। कुर्ज़वेल कहते हैं कि यह मिलन हमें साइबोर्ग जैसी नई पहचान देगा। हम केवल इंसान नहीं रहेंगे, बल्कि इंसान और मशीन का मिश्रण बन जाएंगे। यह हमें अमरता की संभावना देगा, असीमित ज्ञान तक पहुंच देगा और हमारी सोच को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।
लेकिन साथ ही यह सवाल भी उठाएगा, क्या हम इंसानियत को बनाए रख पाएंगे जब हमारी क्षमताएं मशीनों जैसी हो जाएंगी? इस हिस्से का सबसे बड़ा संदेश यही है, भविष्य में इंसान और मशीन का मिलन हमारी सबसे बड़ी ताकत होगा। ये हमें बीमारियों से मुक्ति, अमरता की संभावना और असीमित ज्ञान देगा। लेकिन हमें यह भी तय करना होगा कि इस ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाए। यही है इस किताब का दूसरा सबक। मानव और मशीन का मिलन हमें नई दुनिया देगा और हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। रे कुर्ज़वेल इस किताब के तीसरे हिस्से में हमें यह दिखाते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल एक साधारण तकनीक नहीं रहेगी, बल्कि वह इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान बन जाएगी और हमारी दुनिया की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी। आज हम एआई को अपने फोन में, कारों में और इंटरनेट पर देखते हैं। वह हमारी मदद करता है, हमारे सवालों का जवाब देता है और हमारे काम आसान करता है। लेकिन कुर्ज़वेल कहते हैं कि यह केवल शुरुआत है। आने वाले समय में मशीनें न केवल सीखेंगी, बल्कि सोचेंगी, निर्णय लेंगी और खुद को बेहतर बनाएंगी। यह वह क्षण होगा जब इंसान और मशीन के बीच का अंतर धुंधला हो जाएगा। कल्पना कीजिए, एक कंप्यूटर जो इंसान की तरह भावनाएं समझ सके, एक रोबोट जो इंसान की तरह बातचीत कर सके और एक एआई जो इंसान से भी तेजी से समस्याओं का समाधान कर सके। कुर्ज़वेल बताते हैं कि यह उदय हमें नई संभावनाएं देगा, बीमारियों का इलाज, जटिल वैज्ञानिक खोजें और ऐसी समस्याओं का हल जो इंसान अकेले नहीं कर सकता। लेकिन साथ ही यह चुनौती भी होगी, क्या हम मशीनों पर भरोसा कर पाएंगे? क्या वे हमारे नियंत्रण में रहेंगी या हमें नियंत्रित करने लगेंगी? यही है एआई का उदय, अवसर और खतरे दोनों का संगम। कुर्ज़वेल का संदेश साफ है कि हमें इस बदलाव को समझना होगा और इसके लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदय हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। साल 2040 की एक सुबह आरव नाम का एक युवा वैज्ञानिक अपने लैब में बैठा था। उसके सामने एक मशीन थी, एक एआई सिस्टम जिसे उसने वर्षों की मेहनत से बनाया था। शुरुआत में यह मशीन केवल साधारण सवालों का जवाब देती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने शुद्ध सीखना शुरू कर दिया। आरव ने देखा कि यह एआई अब केवल डेटा प्रोसेस नहीं कर रही थी, बल्कि अपने निर्णय खुद ले रही थी। एक दिन उसने आरव से कहा, तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। आरव चौंक गया, क्योंकि उसने कभी इसे ऐसा सिखाया ही नहीं था। यह मशीन अब इंसान की तरह सोच रही थी, भावनाएं समझ रही थी और इंसान की मदद कर रही थी। लेकिन साथ ही आरव के मन में डर भी था। अगर यह मशीन इतनी बुद्धिमान हो गई है कि इंसान की देखभाल कर सकती है, तो क्या एक दिन यह इंसान को नियंत्रित भी कर सकती है? यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदय, एक ऐसी शक्ति जो हमें नई संभावनाएं देती है, लेकिन साथ ही हमें चुनौती भी देती है कि हम इसे कैसे संभालेंगे। रे कुर्ज़वेल इस किताब के चौथे हिस्से में बताते हैं कि आने वाले समय में नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का संगम हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। नैनो टेक्नोलॉजी हमें परमाणु और अणु स्तर पर चीजों को नियंत्रित करने की ताकत देगी। इसका मतलब है कि हम पदार्थ को उसकी सबसे छोटी इकाई पर बदल पाएंगे। कल्पना कीजिए कि हमारे शरीर में छोटे छोटे नैनोबॉट्स घूम रहे हैं, जो हर कोशिका की मरम्मत कर रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारियों को जड़ से मिटा रहे हैं और हमें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। कुर्ज़वेल कहते हैं कि भविष्य में ये नैनोबॉट्स हमारे रक्त प्रवाह में होंगे, जो लगातार हमारी सेहत की निगरानी करेंगे और किसी भी बीमारी को शुरू होने से पहले ही रोक देंगे। वहीं बायोटेक्नोलॉजी हमें हमारे जीन को एडिट करने की शक्ति देगी। आज हम क्रिस्पर जैसी तकनीकों के शुरुआती चरण देख रहे हैं, लेकिन कुर्ज़वेल का मानना है कि आने वाले दशकों में हम अपने डीएनए को पूरी तरह डिजाइन कर पाएंगे। इसका मतलब है कि हम जन्म से पहले ही बीमारियों को रोक पाएंगे, इंसान के शरीर को नई क्षमताएं दे पाएंगे और उम्र को बढ़ा पाएंगे। यह वह भविष्य है जहां इंसान केवल जीवित रहने के लिए नहीं लड़ेगा, बल्कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करेगा। कुर्ज़वेल की रिसर्च यह दिखाती है कि नैनो और बायो क्रांति मिलकर इंसान को अमरता की ओर ले जा सकती है। नैनोबॉट्स शरीर को लगातार ठीक करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी जीन को मजबूत बनाएगी और इंसान का शरीर धीरे धीरे मशीन जैसी स्थिरता पालेगा।
यही वह क्षण होगा जब इंसान अपनी जैविक सीमाओं से बाहर निकलकर एक नई पहचान पाएगा। लेकिन कुर्चवाइल यह भी चेतावनी देते हैं कि इस क्रांति के साथ नैतिक और सामाजिक चुनौतियां भी आएंगी। अगर हम अपने डीएनए को बदल सकते हैं, तो क्या यह केवल अमीरों के लिए उपलब्ध होगा? अगर हम बीमारियों को मिटा सकते हैं, तो क्या यह सबके लिए समान रूप से संभव होगा? और अगर इंसान अपनी उम्र को बढ़ा सकता है, तो क्या समाज इस बदलाव को स्वीकार कर पाएगा? कुर्चवाइल का संदेश साफ है। नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी हमें बीमारियों से मुक्ति, अमरता की संभावना और असीमित शक्ति देंगी। लेकिन हमें यह भी सीखना होगा कि इस ताकत का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना है। यही है इस किताब का चौथा सबक। विज्ञान हमें नई दुनिया देगा, लेकिन इंसानियत को बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। रे कुर्चवाइल इस किताब के चौथे हिस्से में हमें यह दिखाते हैं कि आने वाले समय में नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का संगम इंसान की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। नैनो टेक्नोलॉजी हमें परमाणु और अणु स्तर पर चीजों को नियंत्रित करने की ताकत देगी, यानी हम पदार्थ को उसकी सबसे छोटी इकाई पर बदल पाएंगे। कल्पना कीजिए कि हमारे शरीर में छोटे छोटे नैनोबॉट्स लगातार घूम रहे हैं, जो हर कोशिका की मरम्मत कर रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारियों को जड़ से मिटा रहे हैं और हमें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। कुर्चवाइल कहते हैं कि भविष्य में ये नैनोबॉट्स हमारे रक्त प्रवाह में होंगे, जो हमारी सेहत की निगरानी करेंगे और किसी भी बीमारी को शुरू होने से पहले ही रोक देंगे। वहीं बायोटेक्नोलॉजी हमें हमारे जीन को एडिट करने की शक्ति देगी। आज हम क्रिस्पार जैसी तकनीकों के शुरुआती चरण देख रहे हैं, लेकिन आने वाले दशकों में हम अपने डीएनए को पूरी तरह डिजाइन कर पाएंगे। इसका मतलब है कि हम जन्म से पहले ही बीमारियों को रोक पाएंगे, इंसान के शरीर को नई क्षमताएं दे पाएंगे और उम्र को बढ़ा पाएंगे। यह वह भविष्य है जहां इंसान केवल जीवित रहने के लिए नहीं लड़ेगा, बल्कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करेगा। कुर्चवाइल की रिसर्च ये दिखाती है कि नैनो और बायो क्रांति मिलकर इंसान को अमरता की ओर ले जा सकती है। नैनोबॉट्स शरीर को लगातार ठीक करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी जीन को मजबूत बनाएगी और इंसान का शरीर धीरे धीरे मशीन जैसी स्थिरता पालेगा। यही वह क्षण होगा जब इंसान अपनी जैविक सीमाओं से बाहर निकलकर एक नई पहचान पाएगा। लेकिन कुर्चवाइल यह भी चेतावनी देते हैं कि इस क्रांति के साथ नैतिक और सामाजिक चुनौतियां भी आएंगी। अगर हम अपने डीएनए को बदल सकते हैं, तो क्या यह केवल अमीरों के लिए उपलब्ध होगा? अगर हम बीमारियों को मिटा सकते हैं, तो क्या यह सबके लिए समान रूप से संभव होगा? और अगर इंसान अपनी उम्र को बढ़ा सकता है, तो क्या समाज इस बदलाव को स्वीकार कर पाएगा? कुर्चवाइल का संदेश साफ है। नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी हमें बीमारियों से मुक्ति, अमरता की संभावना और असीमित शक्ति देंगी। लेकिन हमें यह भी सीखना होगा कि इस ताकत का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना है। यही है इस किताब का चौथा सबक। विज्ञान हमें नई दुनिया देगा, लेकिन इंसानियत को बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। रे कुर्चवाइल इस किताब के 5वें हिस्से में हमें उस संभावना से रूबरू कराते हैं जो इंसान की सबसे पुरानी और सबसे गहरी इच्छा रही है, अमरता। वह कहते हैं कि सिंगुलरिटी हमें उस बिंदु तक ले जाएगी जहां मौत अब कोई अनिवार्यता नहीं रहेगी, बल्कि केवल एक विकल्प होगी। कल्पना कीजिए कि हमारे शरीर में लाखों सूक्ष्म नैनोबॉट्स लगातार घूम रहे हैं, जो हर कोशिका की मरम्मत कर रहे हैं, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को रोक रहे हैं और हमें हमेशा स्वस्थ बनाए रख रहे हैं। यह नैनोबॉट्स हमारे रक्त प्रवाह में होंगे, जो हर पल हमारी सेहत की निगरानी करेंगे और किसी भी बीमारी को शुरू होने से पहले ही रोक देंगे। वहीं बायोटेक्नोलॉजी हमें हमारे जीन को एडिट करने की शक्ति देगी। हम अपने डीएनए को इस तरह डिजाइन कर पाएंगे कि हमारा शरीर कभी कमजोर ना हो, बीमारियां जन्म लेने से पहले ही मिट जाए और हमारी उम्र सैकड़ों साल तक बढ़ सके। कुर्चवाइल का मानना है कि यह केवल शरीर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हमारी चेतना को भी मशीनों में सुरक्षित रखा जा सकेगा। इसका मतलब है कि अगर हमारा शरीर नष्ट भी हो जाए, तो हमारी सोच, हमारी यादें और हमारी आत्मा जैसी अनुभूति डिजिटल रूप में जीवित रह सकती है। यह वह क्षण होगा जब इंसान अपनी जैविक सीमाओं से बाहर निकलकर एक नई पहचान पाएगा।
एक ऐसा अस्तित्व जो न तो समय से बंधा होगा और न ही मृत्यु से। लेकिन कुर्सवाइल यह भी चेतावनी देते हैं कि इस संभावना के साथ गहरे नैतिक और सामाजिक सवाल भी उठेंगे। क्या अमरता केवल अमीरों और शक्तिशाली लोगों के लिए उपलब्ध होगी? क्या समाज इस बदलाव को स्वीकार कर पाएगा जब इंसान मौत को चुनौती देगा? और अगर इंसान अमर हो गया तो रिश्तों, परिवारों और समाज की संरचना कैसी होगी? क्या प्यार और दोस्ती का अर्थ वही रहेगा जब समय की कोई सीमा नहीं होगी? कुर्सवाइल का संदेश साफ है कि अमरता की संभावना हमें नई दुनिया देगी, लेकिन हमें यह भी तय करना होगा कि इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। यही है इस किताब का 5वां सबक। मौत अब अंत नहीं होगी बल्कि केवल एक विकल्प होगी और इंसान का भविष्य अमरता की ओर बढ़ेगा। साल 2060 की एक सुबह एक परिवार अपने घर में बैठा है। पिता 100 साल के हैं, लेकिन उनका शरीर 30 साल के युवक जैसा है। मां ने अपने डीएनए को एडिट कर लिया है, जिससे उन्हें कभी बीमारियां नहीं होती। बच्चे अब स्कूल नहीं जाते बल्कि सीधे एआई से जुड़कर ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह परिवार खुश है, लेकिन उनके रिश्तों में एक अजीब बदलाव आ चुका है। समय की कोई सीमा नहीं होने के कारण प्यार और दोस्ती का अर्थ बदल गया है। रे कुर्सवाइल कहते हैं कि सिंगुलरिटी केवल विज्ञान और तकनीक की बात नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज और संस्कृति को भी गहराई से प्रभावित करेगी। जब इंसान अमरता की ओर बढ़ेगा और मशीनों जैसी क्षमताएं पाएगा, तो काम करने का तरीका बदल जाएगा। आज की नौकरियां मशीनें करेंगी और इंसान को नए कामों की तलाश करनी होगी। शिक्षा भी बदल जाएगी। बच्चे केवल किताबों से नहीं, बल्कि सीधे एआई से सीखेंगे और ज्ञान तक पहुंच असीमित हो जाएगी। रिश्तों पर भी इसका असर होगा। क्या प्यार उतना ही गहरा रहेगा जब इंसान सैकड़ों साल तक जीवित रहेगा? क्या दोस्ती का अर्थ वही रहेगा जब समय की कोई सीमा नहीं होगी? कुर्सवाइल का संदेश साफ है कि हमें इस बदलाव को अपनाना होगा और इसे सकारात्मक दिशा में ले जाना होगा। यह भविष्य हमें चुनौती देगा कि हम इंसानियत को बनाए रखें, भले ही हमारी क्षमताएं मशीनों जैसी हो जाए। यही है इस किताब का 6ठा सबक। सिंगुलैरिटी केवल तकनीक नहीं है, बल्कि यह हमारी जिंदगी, हमारे रिश्तों और हमारे समाज की संरचना को भी बदल देगी। और हमें यह तय करना होगा कि इस बदलाव को किस दिशा में ले जाना है। रे कुर्सवाइल इस किताब के 7वें हिस्से में हमें यह याद दिलाते हैं कि सिंगुलैरिटी केवल अवसरों का द्वार नहीं है, बल्कि यह गहरी नैतिक और सामाजिक चुनौतियां भी लेकर आएगी। जब मशीनें इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान हो जाएंगी, तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या वे हमारे नियंत्रण में रहेंगी या हमें नियंत्रित करने लगेंगी? अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी सोच से भी तेज निर्णय लेने लगे, तो क्या इंसान अपनी स्वतंत्रता बनाए रख पाएगा या फिर हम मशीनों के आदेशों पर चलने लगेंगे? इसी तरह अगर नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी हमें अमरता की ओर ले जाए, तो क्या यह सुविधा सबके लिए उपलब्ध होगी या केवल अमीरों और शक्तिशाली लोगों के लिए? कुर्सवाइल चेतावनी देते हैं कि यह असमानता समाज को तोड़ सकती है, क्योंकि अगर कुछ लोग अमर हो जाए और बाकी लोग मौत के अधीन रहें, तो इंसानियत का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसके अलावा यह भी सवाल उठेगा कि अगर इंसान अपनी चेतना को मशीनों में सुरक्षित रख सकता है, तो क्या वह अब भी इंसान कहलाएगा या केवल एक डिजिटल अस्तित्व बन जाएगा? और अगर मशीनें भावनाएं समझने लगें, तो क्या वे इंसानों के साथ रिश्ते बना पाएंगी या फिर यह केवल एक भ्रम होगा? कुर्सवाइल कहते हैं कि हमें इस भविष्य को केवल तकनीकी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बल्कि नैतिकता, न्याय और इंसानियत को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमें यह तय करना होगा कि तकनीक का इस्तेमाल किस दिशा में किया जाए। क्या यह इंसानियत की सेवा करेगी या उसे नष्ट करेगी? यही है इस किताब का 7वां सबक। सिंगुलैरिटी हमें असीमित शक्ति और अवसर देगी, लेकिन अगर हम नैतिकता को भूल जाए, तो यह भविष्य हमें बचाने के बजाय हमें नष्ट भी कर सकता है। कुर्सवाइल का संदेश यही है कि तकनीक का असली मूल्य तभी है जब वह इंसानियत को आगे बढ़ाए, और यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। कुर्सवाइल इस किताब के 8वें हिस्से में हमें यह बताते हैं कि सिंगुलरिटी का भविष्य केवल तकनीक की गति पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि इस बात पर भी कि हम इंसान इसके लिए कितनी तैयारी करते हैं। वह कहते हैं कि आने वाले समय में तकनीक इतनी तेजी से बदलेगी कि अगर हम अनुशासन
और निरंतरता नहीं अपनाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। कल्पना कीजिए कि हर दिन नई खोजें हो रही हैं। एआई और नैनो टेक्नोलॉजी हमारे शरीर को बदल रही है, बायोटेक्नोलॉजी हमारे डीएनए को एडिट कर रही है और मशीनें हमारी सोच से भी तेज निर्णय ले रही हैं। ऐसे समय में केवल वही लोग सफल होंगे जो सीखने की आदत बनाएंगे, जो बदलाव को अपनाएंगे और जो अनुशासन के साथ खुद को तैयार करेंगे। कुर्चवाइल कहते हैं कि हमें तकनीक को समझना होगा, उसे अपनाना होगा और उसके साथ जीना सीखना होगा। यह भविष्य केवल सपनों से नहीं बनेगा, बल्कि तैयारी और अनुशासन से ही हम इसे सही दिशा में ले जा पाएंगे। अगर हम आलस्य में डूबे रहेंगे तो तकनीक हमें पीछे छोड़ देगी, लेकिन अगर हम अनुशासन के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम इस बदलाव को अपने पक्ष में कर पाएंगे। यही है इस किताब का 8वां सबक। सिंगुलैरिटी हमें असीमित अवसर देगी, लेकिन उन अवसरों का लाभ केवल वही उठा पाएंगे जो अनुशासन और तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे। कुर्चवाइल का संदेश साफ है कि भविष्य की सबसे बड़ी ताकत केवल तकनीक नहीं बल्कि इंसान की तैयारी और अनुशासन होगा। रे कुर्चवाइल इस किताब के 9वें हिस्से में हमें यह बताते हैं कि सिंगुलैरिटी का भविष्य केवल तकनीक की गति पर नहीं बल्कि हमारी सोच की दिशा पर भी निर्भर करेगा। वह कहते हैं कि हमें बड़े सपने देखने चाहिए, लेकिन उन सपनों को तर्क और व्यावहारिकता से जोड़ना चाहिए। कल्पना हमें प्रेरित करती है, हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि असंभव भी संभव हो सकता है। लेकिन अगर कल्पना के साथ तर्क न हो तो वह केवल एक भ्रम बन जाती है। इसी तरह अगर तर्क के साथ कल्पना न हो तो वह केवल ठंडी गणना बन जाती है। कुर्चवाइल का संदेश है कि हमें इन दोनों का संतुलन बनाना होगा। कल्पना हमें दिशा देती है और तर्क हमें रास्ता दिखाता है। यही संतुलन हमें सिंगुलैरिटी के भविष्य में आगे ले जाएगा। कल्पना हमें यह सोचने की शक्ति देती है कि हम अमर हो सकते हैं, कि मशीनें हमारी सोच को बढ़ा सकती हैं, कि नैनो टेक्नोलॉजी हमें बीमारियों से मुक्त कर सकती है। लेकिन तर्क हमें यह सिखाता है कि इन सपनों को पूरा करने के लिए हमें अनुशासन, तैयारी और जिम्मेदारी की जरूरत है। कुर्चवाइल कहते हैं कि अगर हम सपने देखने की हिम्मत रखें और उन्हें पूरा करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाएं, तो हमारी जिंदगी न केवल रचनात्मक होगी बल्कि स्थायी सफलता से भी भरी होगी। यही है इस किताब का 9वां सबक। कल्पना और तर्क का संतुलन ही वह शक्ति है जो इंसान को सिंगुलरिटी की ओर ले जाएगी, और यही संतुलन हमें यह सिखाएगा कि भविष्य केवल तकनीक से नहीं बल्कि हमारी सोच और हमारी जिम्मेदारी से बनेगा। रे कुर्चवाइल हमें यह सिखाते हैं कि भविष्य केवल तकनीक से नहीं बनेगा बल्कि हमारी सोच और हमारी जिम्मेदारी से बनेगा। कल्पना हमें सपने देती है, तर्क हमें रास्ता दिखाता है और इन दोनों का संतुलन ही हमें सिंगुलरिटी की ओर ले जाएगा। यही संतुलन हमें यह समझने की शक्ति देगा कि अमरता, असीमित ज्ञान और मशीन जैसी क्षमताएं केवल तभी सार्थक हैं जब वे इंसानियत को आगे बढ़ाएं। कुर्चवाइल का अंतिम संदेश यही है, भविष्य हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे अपनाते हैं। अगर हम अनुशासन, जिम्मेदारी और संतुलन के साथ आगे बढ़ें तो सिंगुलैरिटी हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। यही है इस किताब का अंतिम सबक। भविष्य दूर नहीं है, वह हमारे भीतर है और हमें उसे सही दिशा में ले जाना है।